Hello friends, welcome back in JMS Study Zone. Today we are discuss about new topic of horticulture. It is first topic of horticulture which are most important for upcoming exam. फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हमारा पहला टॉपिक है ये। ठीक है, यानी कि जो बागवानी से संबंधित है ये पहला वीडियो हमारा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को तक आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बाग रेखांकन क्या है, पहले तो इसको समझेंगे हम। देखो, बाग रेखांकन का होता है कि हम जैसे हमारे पास कोई बाग है उसमें कैसे हम पौधे लगाएं। ठीक है, पौधों के बीच में क्या विन्यास रखा जाए, किसी पौधे के बीच में कैसी दूरी, कितनी दूरी रखी जाए, पौधों को जो है कितनी कितनी दूरी में लगाया जाए, किस प्रकार आयताकार में लगाया जाए, वर्गाकार में लगाया जाए, षडभुजाकार में लगाया जाए, इन सबको कहते हैं बाग रेखांकन। ठीक है, तो आप उसी विषय पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बाग रेखांकन यानी कि जो है उद्यान में बाग लगाने के जो ढंग है, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे, यानी कि लेआउट मेथड ऑफ ऑर्चर्ड। ठीक है, ऑर्चर्ड का जो है लेआउट मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, जो इसकी जो है छह जो है मेन मेथड है, इसके बाग रेखांकन की छह विधियां हैं। ये फर्स्ट है वर्गाकार मेथड। ठीक है, वर्गाकार विधि, स्क्वायर मेथड जिसको बोलते हैं हम। दूसरा आयताकार विधि है जिसको रेक्टेंगुलर मेथड बोलते हैं। तीसरा त्रिभुजाकार विधि है जिसको ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं। चौथा षडभुजाकार विधि है जिसको हेक्सागोनल मेथड बोलेंगे। पांचवा पंचभुजाकार मेथड है या विधि है जिसको हम पेंटागोनल मेथड भी बोलते हैं। और छठा है कंटूर विधि यानी कि कंटूर मेथड। तो इन्हीं जो है छह विधियों पर हम अलग अलग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे और डिटेल से बात करेंगे जिससे कि आपको हर जो है टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम लेंगे यहाँ पे वर्गाकार विधि यानी कि स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब स्क्वायर मेथड में आप देखेंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे पहले तो हमें जब भी हम बाग में जो है पौधे लगाएंगे, अब किसी भी बाग में हमें चाहे वो आयताकार में लगाएं, वर्गाकार में लगाएं, पंचभुजाकार में लगाएं या षडभुजाकार में लगाएं, जो भी मेथड हम अपनाएं उसमें बाग रेखांकन करते समय सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि पहली पंक्ति के पौधे और पौधों की पंक्ति दूरी से आधी दूरी पर लगाएं। ठीक है, यानी कि जो पहली पंक्ति, जैसे हमारे पास माना कोई एक बाग है, ठीक है, अब हमें जो है इस किनारे से जो है इसमें जो है पेड़ लगाने हैं। कहाँ से लगाने हैं? यहाँ से लगाने हैं। तो हम बिल्कुल जो है इसकी दीवार से सटाकर पौधे नहीं लगाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारे पौधे का जो आधा भाग है वो इस दीवार से बाहर चले जाएगा। अगर यहाँ से रास्ता पड़ता हो या गली जाती हो तो या वो दूसरे खेत में चले जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, जब भी हम बाग में पौधे लगाएं, हमें कम से कम, अगर हम जितनी हम पौधे से पौधे के बीच की दूरी रख रहे हैं उससे आधी दूरी पर हम लगाना शुरू करेंगे। यानी कि अगर हम पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 मीटर रखने वाले हैं तो हमें जो पहला पौधा है वो बाग की दीवार से, यानी बाग जहाँ से हमारा शुरू हो रहा है उससे 5 मीटर की दूरी पर लगाना पड़ेगा। 5 मीटर इधर से नाप लेंगे, 5 मीटर इधर से नाप लेंगे, 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से। तो हमें इतने एरिया पर जो है बाग लगाने हैं, हमें इतने एरिया पर पेड़ लगाने हैं, यानी कि 5-5 मीटर जो है चारों तरफ से छोड़ देना है। ठीक है, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं उनका जो भी उत्पादन, जो फल है वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। पहले वर्गाकार विधि क्या है। तो बाग लगाने की जो पहली विधि है वो है वर्गाकार विधि। ठीक है, जिसको हम वर्गाकार यानी कि स्क्वायर मेथड कहते हैं। अब स्क्वायर मेथड का मतलब इसमें जो है पौधे जो है स्क्वायर में रहेंगे, यानी कि जो है पौधे से पौधे के बीच की दूरी, चाहे हम यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, चाहे यहाँ से लें, यानी कि सब जगह से बराबर होगी। यानी कि चार पौधे मिलकर एक वर्ग बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है सबसे आसान और सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली विधि है एक तो ये। दूसरा, जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी चारों तरफ से बराबर रहेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें जो है सिंचाई, गुड़ाई, निराई करते समय सब आसान रहता है। अगर हम खेत में ट्रैक्टर ले जा रहे हैं या कुछ भी चीज़ ले जा रहे हैं तो हमें जो है ट्रैक्टर निकालने में या ट्रैक्टर को जो है अंदर डालने में हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम ट्रैक्टर को कहाँ जाए, क्योंकि चारों तरफ से दूरी बराबर है तो बहुत आसान रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली विधि है। ठीक है, इसमें जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है और लाइन से लाइन के बीच की दूरी जो है सब जो है बराबर दूरी पर होती है। ठीक है,
अब दूसरी आते हैं हमारे पास आयताकार विधि। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ये आयताकार विधि, जैसे हमारे पास आयताकार खेत है। अब इसमें जो है लाइन से लाइन की दूरी पौधे से पौधे की दूरी से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि आयत बनाएंगे, जैसे एक पौधा हमने यहाँ लगा दिया, एक पौधा यहाँ लगा दिया है। ठीक है, और जो लाइन से लाइन की दूरी जो है पौधे से पौधे की दूरी से तो ज़्यादा रहेगी, और चार पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करेंगे। ठीक है, और ये वर्गाकार विधि से थोड़ा कम प्रचलित है। ठीक है, वर्गाकार विधि से कम प्रचलित है। तीसरी विधि हम लेते हैं त्रिभुजाकार विधि। ठीक है, जिसको हम जो है ट्रायंगुलर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर मेथड में क्या होता है कि इस विधि को जिगजैग मेथड भी कहते हैं। कैसा मेथड कहते हैं? जिगजैग मेथड भी कहते हैं। और पहली लाइन के दो पौधों के बीच में दूसरी लाइन का एक पौधा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो हमने जो है पहला पौधा हमने जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लगाया। ठीक है, दूसरा पौधा जो है हमने यहाँ पर लगाया, पहली लाइन है हमारी। तीसरा पौधा हमने यहाँ लगाया, चौथा यहाँ लगा दिया। तो फिर दूसरा पौधा जब हम शुरू करेंगे, दूसरी लाइन में पौधा शुरू करेंगे, तो पहला जो है पौधा इन दो पौधों के बीच में, ठीक है, फिर इसके बीच में, फिर इन दो के बीच में ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। ठीक है, यानी कि ऐसे मिलके जो है एक तीनों एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ भी एक ये त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ भी जो है एक त्रिभुज बना लेंगे। ऐसे त्रिभुज बनते जाएंगे। तो ये जो है दो पहली लाइन के दो पौधों के बीच में दूसरी लाइन के एक पौधा रहेगा। फिर अगली लाइन में जो है इन दो पौधों के बीच में एक त्रिभुज रहेगा, जैसे यहाँ पर बन जाएगा, फिर वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको त्रिभुजाकार मेथड या मतलब त्रिभुजाकार विधि या ट्रायंगुलर मेथड या जिगजैग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है षड्भुजाकार विधि। ठीक है, इसको हेक्सागोनल मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि रेखांकन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्या है कि हमारे पास जैसे छह पौधे मिलकर जो है इसमें एक हेक्सागोनल बनाएंगे। जैसे एक पौधा यहाँ लगा दिया, ठीक है, उसके बाद एक पौधा यहाँ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एक पौधा यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, और एक पौधा यहाँ लगा दिया है, एक यहाँ लगा दिया है। ठीक है, और एक जो है यहाँ लगा दिया है। ठीक है, अब ये सब मिलके जो है इस टाइप से, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे 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 ये सब मिलके एक हेक्सागोन बनाएंगे। ठीक है, और एक पौधा जो है इसके सेंटर में रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला वाला भी ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, एक सेंटर में बनेगा। तो ये जो है रेखांकन करना थोड़ा इसमें मुश्किल होता है, लेकिन ये जो है इस विधि में जो है सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं। अगर पौधे ज़्यादा लगाने हैं और हमें जो है भूमि का अच्छा मैनेजमेंट करना है, कि लैंड मैनेजमेंट अच्छा करना है, यानी कि हम कम ज़मीन पर भी ज़्यादा पौधे अगर हमें लगाने हैं तो इस विधि को अपनाया जाता है सब। तो ठीक है, अब भूमि का इसमें अच्छा उपयोग होता है। प्रत्येक 6 पौधे मिलकर एक षड्भुज का निर्माण करते हैं, और सातवां पौधा 6 पौधों के बीच में वर्गाकार विधि से, ठीक है, 6 पौधों के बीच में रहता है। जैसे मैंने आपको बताया एक पौधा सेंटर में रहेगा तो वो सातवां पौधा होगा। ठीक है, और जो वर्गाकार विधि से 15% ज़्यादा अपनाई जाने वाली विधि है ये। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि किस मेथड में सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं, तो वो हेक्सागोनल ही मेथड है। ठीक है, हेक्सागोनल मेथड में सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पाँचवा है फिर पंचभुजाकार यानी कि पेंटागोनल मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो यह विधि भी वर्गाकार विधि जैसी है। ठीक है, जैसे उसमें ये 4 पौधों के बीच में एक पौधा लगाया जाता है। जैसे हमारे पास इसमें क्या है, जैसे हमारे पास एक इस टाइप का ये होगा। ठीक है, अब जैसे हमने एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ लगा दिया हमने, एक पौधा यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक पौधा लगा, हम एक पौधा जो है इसके बीच में लगा देते हैं। ठीक है, अब जो इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको जो बीच वाला पौधा होगा, जैसे हमने कहा कि एक पौधा यहाँ, ठीक है, एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है। ये 4 प्लांट मिलके जो है एक स्क्वायर बना रहे हैं। हम इसके बीच में एक ऐसा पौधा लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने इस एक यहाँ लगा दिया। अब ये 5 पौधे मिलके 4 पौधे तो जो स्क्वायर बना रहे थे। ठीक है, एक पौधा जो है बीच में लगा देंगे। जो बीच वाला जो पौधा है, ठीक है, जो बीच वाला पौधा है यह एक जो है अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई आम का जो है बाग लगाना है। अब सामान्यतः जो आम के जो पौधे होंगे वो 4-5 साल या 5-6 साल के बाद ही जो उपज देंगे। ठीक है, अब 5-6 साल तक क्या किसान बिना उपज के रहेगा, या बिना आय के तो रह नहीं सकता है। तो बीच में हम क्या कर देंगे, हर 4 पौधे के बीच में एक अल्टरनेट पौधा लगा देंगे, जिससे कि जो है जो बीच वाला जो पौधा होगा वो ऐसा होगा कि जो उसकी जो 1 साल में या 6-7 महीने में या 1.5 साल में लगभग जो है फल देने लग जाए और उपज जो है शुरू हो जाए।
ठीक है। और जैसे ही जो हमारे जो मेन प्लांट हैं जो हमने 4 लगाए थे आम के, वो जब फल देने लायक हो जाएंगे तो हम बीच वाले पौधे को निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसको जो है, जिससे कि आय के स्रोत बने रहें, तो उस टाइप का पौधा यहाँ पर चुनते हैं। ठीक है। यानी कि 4 आम के पौधे में जैसे बीच में एक पपीता का पौधा लगा दिया जाए, जो इसके लिए तो पेंटागोनल मेथड सबसे अच्छा है। ठीक है। यानी कि आय के स्रोत को बनाए रखने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। लास्ट है कंटूर विधि। ठीक है, कंटूर मेथड। अब ठीक है, ये जो पहाड़ी, ये जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यह विधि जो है पहाड़ी क्षेत्र में ढाल वाले इलाकों में की जाती है। ठीक है, जहाँ पर जो है भूमि जो है डाउन होती है। ठीक है, ज़मीन डाउन होती है, यानी कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ ज़्यादा ये अपनाई जाती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयोगी है। सिंचाई व पौधे लगाने के लिए मैनुअल विधि को ही अपना जाता है। मैनुअल का मतलब, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर तो जा नहीं सकते हैं, पानी के लिए भी नहर है होती नहीं है, तो यहाँ पर जो है सब चीज़ हाथ से ही करना पड़ता है। पानी भी देना है तो हाथ से देना पड़ेगा। ठीक है, और खोद के ही ज़्यादातर पौधे लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए इसको जो मैनुअल विधि भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हस्त विधि या हस्तप्रयुक्त जो है विधि पौधे लगाने की कौन सी है, या मैनुअल मेथड कौन सा है, तो वो कंटूर विधि है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का जो है वीडियो, जिसमें हमने आज डिस्कस की। ठीक है। ठीक है, बाग रेखांकन की कौन कौन से मेथड हैं। तो ये था हमारे पास। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। कंटेंट अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।